हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सोवी अमरतुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 75 करने आने, आइए देखते हैं। अंदर आ सकता हूँ वालिदा? आ जाओ बेटा। वालिदा, जानता हूँ दुंदार के चले जाने से आपका दिल अफसुरदा है। आपकी ये हालत देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। साथ साथ मेरा छोटा भाई भी है। अपने एक और भाई को खोने का दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें दुलदार को वक्त देना होगा। वो इस वक्त से सीखेगा। दुलदार समझदार है। मुझे यकीन है कि वो कबीले वापस आ जाएगा। और अगर नहीं आया, अगर दुश्मन के हाथों मुश्किल में गिर गया हाँ, हमको भी वही लग रहा है। दुलदार इस कबीले का बहुत अहम फर्द है वालिदा। अपना खून अपने सगे भाई को खुद से दूर नहीं रख सकता मैं। ये सुलेमान शाह के बेटे का वादा है आपसे। दुलदार को वापस लाऊंगा मैं। हिम्मत रखें और दुआ करें। इंशाल्लाह अर्तुगरुल, इंशाल्लाह। मेरे भाई पर अभी बहुत दबाव है। वो कमान से निकले हुए तीर की तरह है। खुद एहतिसाबी के बाद मुझे यकीन है कि वापस आ जाएगा। इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए। चलो जवानों। भाई 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 भाई, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं भाई? कल ही तुम्हारा निकाह हुआ है बक्सी। तुम्हें अपनी ज़ौजा के साथ होना चाहिए। ये मैं ऐसा नहीं हो सकता भाई। दुलदार भाई लापता है और जिरगे के वक्त में मैं कैसे समझ रह सकता हूँ? ठीक है बक्सी, शुक्रिया भाई। चलो सिपाहियों। चलो जवानों। यार ये लोग ना जाएगा, इन पहले लोग कावदार का भी जाएंगे, कावदार उसके बाद जरा अटैक करेंगे शायद। हफ्सा खातून, खैरियत तो है? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? बमसी भाई कहाँ है? सब खैरियत है हलीमा सुल्तान। बमसी आने और मैं आपके पास ही आ रही थी। वालिदा, आपको आराम की जरूरत है, आज आप कालीन गाह ना जाएं। नहीं बेटी नहीं। बहुत सी माओं ने अपने बेटों की शहादत के बाद भी अपने फराइज अंजाम दिए हैं। मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो बेटी? जाओ अपने खेमे में आराम करो। अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी आपके साथ दूसरी खवातीन की तरह काम करना चाहती हूँ कालीन गाह में, क्योंकि मैं भी अब इस कबीले का और तरीकों को अपनाना चाहिए। जैसा तुम बेहतर समझो। आओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ कालीन कैसे बुने जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
अरे यार ये भी रहेगी फिर मानसी। अरे रे खा लो। अकेली हो गई नहीं। अगर कोई काम हो मुझे इजाजत दीजिए। नहीं यार बानो जीजा खातून, जब हमारे कबीले अलग अलग इलाकों में हिजरत कर जाएंगे उस वक्त मैं आपको कहां पाऊंगा? आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे दुआ साहब। मेरे बच्चे, अब सिर्फ मैं और तुम ही रह गए। सब अपने अपने रास्तों पर चले गए। मैं मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा हूं। मेरे दहान तक आने वाला हर लुम्हा और मेरी हर सांस सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम दुआन की अमानत हो। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगी मेरे बच्चे। तुम इंशाल्लाह दुआन की तरह बहादुर होगी और अपने बाबा का अधूरा रह जाने वाला मकसद वो तुम पूरा करोगे। धुंधा, अपनी गलती की सजा भुगतनी होगी तुम्हें। कोई कबीला नहीं तुम्हारा जहां तुम आराम से रह सको। अपनी वालिदा को भी गमज़दा छोड़ा है। किसी काबिल नहीं हो तुम। बस कहीं फंसे ना ये। ओ शायद ये देख लेगा। अरे मजा आ जाएगा अभी। ये तो ओराल साहब, आखिरकार आप अपने कबीले वापस जा रहे हैं? हाँ, इस मिट्टी और इस हवा और झरनों के दरमियान लौटने की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन फतह की ख्वाहिश इन ख्वाहिशात पर मुकद्दम है। जालिम इंसान चौधार कबीले जाना चाहते हैं। दिमाग से काम लगा। अर्तुल को जाके बोल, तू कुछ मत कर खुद। अल्लाह आपको
हर कदम पर कामयाबों कामरान करे भाई। खुशी देख रहा बंदों की। सिपाहियों, शिकार में आसानी हो तो दुआ है कि बेहतरीन शिकार नसीब में आए, लेकिन कबीले में वापस आने के बाद तुम लोगों के हौसले बुलंद होने चाहिए। समझ गए तुम सब? समझ गए सरदार कि अमान में रहो। ये देख, कबीले की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बिल्कुल बेफिक्र होकर जाए भाई, मैं पूरी तरह निगरानी करूंगा। देखो कुतलुजा, कम सर्फी और नीति है, इन दोनों अमाल से हमेशा दूर रहना तुम, इसको कुछ ना और जिंदगी भर साबित कदम रहना। ये भी बहुत अच्छा है। जी समझ गया भाई, बेफिक्र हो जाए। वो उन्हें खबर दे के अलियार साहब जा चुके हैं। कबीले के सरदारान आपके इंतजार में हैं। जैसा आपका हुक्म। अरे ये लोग चादर को ले जाते ना, और कालीन की बुनाई भी वहीं पे होती है। हाँ, तो हलीमा भी चादर कबीले में जब ये लोग अटैक करेंगे, और इसको तो मार। अरे ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी अभी। खून की महक आ रही है। अरे हाँ 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 हाँ, हेलिना। हलीमा को वहीं पे रहेगी। अरे ये मेरे दुश्मनों के खून की महक है वैसेलियस। इंतकाम की खुशबू है ये। क्या तुम अकेले ही कबीले जाने के लिए पुरआज़म हो? मेरे सिपाही मदद कर सकते हैं तुम्हारी। नहीं, अभी नहीं वैसेलियस। अगर कबीला तुम्हें मेरे साथ देखेगा तो मुझे सरदार नहीं मानेगा। क्या होगा? उस वक्त सरदारी हासिल कर चुका हूंगा मैं, और हमसायों से बेहतर ताल्लुकात उस्तवार करना मेरे फराइज में शामिल होगा। सियासत सीख गए हो तुम, और अमीर सादतीन से बहुत कुछ सीख लिया है तुमने। हाँ बिल्कुल, मगर वक्त आने पर उसका भी हिसाब चुकाना है। कोई भी सजा से नहीं बच पाएगा। आने दो इसे। खुशामदीद सरदार। बताओ, क्या हालात है कबीले में? सब हमारे इख्तियार में। अलियार साहब मुहाफिजों के साथ हांदी बाजार रवाना हो चुके हैं। हामी सिपाही और मुअज्जिज़ीन कहाँ हैं? वो कबीले में आपके मुंतज़िर हैं। रास्ता साफ है? पूरे रास्ते पे हिफाजत के लिए हमारे जिंदू तैनात हैं। आपको कोई मुश्किल नहीं होगी भाई। वक्त आ चुका है अपना हक छीनने का। बहुत इंतजार कर लिया। अरे यार, अब लेकिन मेरे को अभी ना तो बहुत सामने- टेंशन आ रहा है। तो आखिरकार उराल, हर कोई अपने इबरतनाक अंजाम के करीब पहुंच चुका है। भाई
कुछ ही देर हुई है, जगह की इत्तला मिल चुकी थी, इसलिए यही इंतजार कर रहा था आपका। बहुत अच्छा किया। क्या हालात है? कुछ अहम मालूमात से आपको आगाह करना चाहता हूँ भाई, लेकिन जरगे के बाद हम इस पर बात करेंगे। खुशामदीद अब्दुल साहब, बहुत शुक्रिया। देखो, बहुत शुक्रिया। सरदारान के इंतजार के दौरान हम बात कर सकते हैं। आए हालात से आगाह करें मुझे। भाई, सरदारान पहुंच चुके हैं, बस आपका इंतजार है। सब बहुत जल्दी पहुंच गए। सही कह रहे हैं आप भाई, मैं भी काफी हैरान हूँ। जरगे में आज से पहले इतनी जल्दी नहीं आए। तो ठीक है, अंदर चलते हैं। आ जाए भाई। अरे यार, कबीले के अतराफ पर नजर रखना, हर आने जाने वाली की खबर करना। जैसा आपका हुक्म भाई, बेफिक्र हो जाए। आ गए कबीले में। इजाजत चाहता हूँ। मेरे भाइयों, खुशामदीद भाई। बहुत शुक्र है कि आप आ गए। वक्त आ चुका है। क्या सब तैयार है? सब आपके हुक्म के मुंतजिर है। दरगती मैदान से सारे हथियार हटा लिए गए। हमारी जंग बिल्कुल तैयार है। आपके हुक्म के मुंतजिर है। आलियार के हामी मोअज़्ज़िज़ीन कहाँ है? सब एक खेमे में मौजूद है। उन्हें धोखे से जमा किया है। बाहर आना चाहिए। हाँ, चले चलते हैं। अरे रे रे रे, ये लोग भी पहुंच ही गए। तो कालीनों की दुनिया भर में मशहूर होने की वजह उनके पायदारी और उनके दीदाजेब रंग है। हम इन कालीनों को इतनी मजबूती से बनाते हैं कि बुनाई के बाद इनका कोई सानी नहीं होता, मगर इन बातों का ख्याल बुनाई के दौरान ही रखना होता है। अब तुम्हें हर बार एक धागा छोड़ते हुए 5 घेरा सीधी और 5 उल्टी तरफ लगाने होंगे। अब तुम खुद करके देखो। शुक्रिया हलीमा सुल्तान। अगर दिल से काम करोगे तो काम और आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल हलीमा सुल्तान। माशाअल्लाह, तुम जल्दी सीख गई हफ्सा। तुम काम जारी रखो, मैं आती हूँ। ठीक है? वालिदा, जानती हूँ कि आप दुंदार की वजह से परेशान हैं, लेकिन आपको हिम्मत करनी होगी वालिदा। मैं आपको इस तरह गमज़दा नहीं देख सकती। दुंदार भी आपको इस हाल में नहीं देखना चाहेगा। आप देखिएगा, लौट आएंगे। होप सो लौटा है आ वो। जाए और बोल दे जल्दी से। वो तो घुस गया अंदर। एक माँ के लिए औलाद की जुदाई का दुख जहर के घूंट पीने के बराबर है। अल्लाह ऐसी आजमाइश में किसी माँ को न डाले जिससे मैं गुजर रही हूँ। वालिदा, असलिहान खातून आ गई। अरे भी आ गई इधर। बाबा, अब क्या होगा? बहुत शुक्रिया। शुक्र है परवरदिगार का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सिपाहियों के साथ भी आई है। शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया। कबीले की और आप सबकी बहुत याद आई मुझे। हमें भी बहुत याद आती है खातून।
लस्सी दो बेटी, आराम से बैठ जाओ, बहुत लंबे सफर से आई हो। शुक्रिया। ओहो, ये लोग सब लोग आ गए, देखो। बैठ जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हमारा ये जिरगा भलाई का तुर्क कबाइल के आप तमाम सरदारान की मेजबानी करना हमारे लिए बायस शर्फ है। बहुत शुक्रिया। अरे इसको कुछ तो खटक रहा है। तुर्क लोग कबाइल देखा के नहीं, बहुत लोग से को याद है, सरदार धमकाया था लोगों ने, इसने उसको सुल्तान की ख्वाहिश के मुताबिक अब इस इत्तेहाद के लिए कोई शिकस्त फाश हो चुकी है अब उस वेसिलियस को जो हमारे इस इत्तेहाद का मुखालिफ था। हमने आपकी फतूहात के बारे में सुना है, आप हमारा फख्र हैं। आपने दुश्मन को धूल चटाकर हमारी हिम्मत को बढ़ा दिया है। आपने मेरे बाबा को शहीद करने वालों से इंतकाम ले लिया। मेरा कबीला और मैं आपके शुक्रगुजार रहेंगे। आपके वालिद की कुर्बानी इस जरिए की अब आपकी जिम्मेदारी है कि उनके मकसद को तकमील तक पहुंचाएं। वेसिलियस ने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। उम्मीद है कि अब वो हमारे खिलाफ साजिश नहीं करेगा। उम्मीद है आपकी बात सही साबित होगी और वेसिलियस खामोशी से बैठकर किले में अपनी जिंदगी के दिन पूरे करेगा। हम भी उसके इंतजार में हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे। न ही वेसिलियस और न ही उसकी साजिशों में उसका साथ देने वाला औराल हमारे इत्तेहाद की राह में कोई रुकावट साबित होंगे। ओए तुमदार कहाँ चले गए थे तुम? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? बहुत अहम बात बतानी है। उराल और वेसिलियस चावदार कबीले पर चढ़ाई का इरादा रखते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम इजाजत देकर अंदर आया करो। कौन हो? और आज हूं मैं। गद्दार, तुम तो जाओ। घबराओ मत, वो भी जल्द तुमसे मिलने वाला है। अरे यार, उसको भी नहीं होना चाहिए कुछ। कुतुजा भाई, एक आदमी ढाका बांधे हुए सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल हुआ है। वो मोजिजिन के खेमे में गया है। ये अच्छी अलामत नहीं है, उस खेमे की तरफ जाना होगा हमें। ये क्या माजरा है? वेसिलियस और उराल क्या चाहते हैं आखिर? ये तो बहुत खतरनाक बात है। उराल मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर वेसिलियस के साथ कबीले पर कब्जा करना चाहता है। उन्हें यहाँ आपकी मौजूदगी की खबर कैसे मिल सकती है आलिया भाई? क्या ये जिरगा उराल की जानिब से बिछाया गया जाल है। कैसे हो सकता है? आप ये इल्जाम कैसे लगा सकते हैं अरतुरुल साहब? हमारे दरमियान उराल के साथ गठजोड़ करने वाले सरदार भी मौजूद हैं। कौन है वो अरतुरुल साहब? तुम ही हो। क्या आप हम सब पर शक कर रहे हैं? अगर आप कुछ जानते हैं तो बताएं। उन गद्दारों के चेहरे साफ साफ हैं। सामसा
सोचेगा नहीं, सीधा गर्दन उड़ाएगा। हमने कुछ नहीं किया तुरुल साहब। रुक जा तुरुल भाई, रहम करें, हमने कुछ नहीं किया। रहम करें। हम बेगुनाह हो तुरुल साहब, माफ कर दे हमें, हम बेकसूर हैं, माफ कर दे, माफ कर दे हमें, खुदा के लिए माफ कर दे। हम बेगुनाह हैं, खुदा के लिए माफ कर दे हमें। आप जान बख्श लें, हम आपको सब कुछ बता देंगे। ओहो अब ये वजाहत अल्लाह को देना। गया। आज उस बदबख्त कुरान का आखिरी दिन है। हाँ आज के बाद वो किसी को गुमराह नहीं कर सकेगा। हमारे लोगों की जान खतरे में है भाई, क्या करना चाहिए? वो अपनी पूरी तैयारी से आया होगा भाई, एहतियात से काम लेना है हमें भी। अब मेरी बात गौर से सुने। इतनी जल्दी पता लग जाए। मलून गद्दार, तुम अपने अंजाम से नहीं बच पाओगे। नहीं छोड़ूंगा। फौरन सराय जाओ, आलियार भाई को खबर दो जाकर, उन्हें यहाँ के हालात पता को खुर्जा भाई, लेकिन खुफिया रास्ते से जाना किसी को पता ना चले। आप बेफिक्र हो जाए खुर्जा भाई। ये अकेला क्या करेगा? हाँ ना, मुझे लग रहा है इसको कुछ ना हो जाए। खैरियत तो है भाई, क्या हुआ है? शायद कबीले पर हमला हो गया। कुटलुजा को मैंने तरबियत की तरफ जाते हुए देखा था, बहुत जल्दी में जा रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? खाना तनावुल फरमा रहे साहिबान। उराल साहब, तुम अपने मुकद्दर अरे रे अपने ही लोगों को मार रहा है यार ये तो। इंतकाम बहुत तकलीफ दे होता है। उराल भाई, तरबियती मैदान में सब कुछ तैयार है। गद्दार सरदार अंजाम को पहुंच चुके और अब गद्दार जंगजुओं की बारी है। अरे रे 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 रे। तुम खालिनगाह की तरफ जाओ, जानते हो कि क्या करना है। माशाल्लाह, कालीन वक्त पर तैयार हो गए। सबकी मेहनत है ये। बस कालीन को तरतीब से रख रही हैं ताकि ताजर के हवाले करें। बमसी से आपके निकाह का सुनकर खुशी हुई हफ्सा खातून। माशाल्लाह से आपका नाम आपके चेहरे की तरह हसीन है। शुक्रिया असलियान खातून। दुआ है कि आपका निकाह भी जल्द अंजाम पाए। आमीन। बेटी तबीयत तो ठीक है ना? कैसा रहा सफर तुम्हारा? कुछ बताओ। रहा सब कुछ। अमीर सादिकीन की वालिदा से मुलाकात हुई मेरी, उन्हें मैं पसंद आई, मुझे भी वो अच्छी लगी। फिर हमने अलविदा कहा और मैं यहाँ गई। तुम्हारे अल्फाज तो यही कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारी आंखें तुम्हारा साथ नहीं देती। लेकिन भाई बड़ी प्रॉब्लम है अभी सर पे। इतनी जल्दी वापसी की तवक्को नहीं थी तुम्हारी। अनजानी जगह वक्त गुजारना मुश्किल था। जब भी मैं बाहर जाती तो कबीला याद आता, तो बहुत याद आती थी मुझे। अपने लोगों की याद ने मुझे कबीले बुला लिया। वाकई अपने लोगों को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन वक्त के साथ साथ वहाँ दिल लग ही जाता है जहाँ चाहने वालों का साथ हो। मेरा दिल मेरे कबीले में ही है हलीमा खातून। मैं अब कहीं नहीं जाना चाहती। काश के सारी जिंदगी यहीं रह सकूं।
आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। हम अच्छी तरह जानते हैं, वापसी का रास्ता नहीं है अब कोई। अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा अब्दुल भाई। आमीन। आप फिक्र न करें, यह शहादत का रुतबा पाएंगे। आतुल भाई, जी भाई, आप हमारे साथ आएंगे। जैसा आपका हुक्म भाई। मेरी तलवार नियाम में बेचैन थी, निकालने का वक्त आ चुका है। चलो। अल्लाह हमारा जिहाद कबूल फरमाए। आमीन। चलो, उसका घर से बाहर निकलना अच्छा हो गया है बस, लेकिन इधर रोक दे उसको टाइम से। मेरी प्यारी बच्ची, अभी तो तुम आई हो कबीले, जाओ आराम करो जाकर, हम संभाल लेंगे ये सब। बहुत आराम किया है वालिदा, कलिंगा की याद आ रही थी। काम करने दीजिए मुझे। जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरे बेटे की तरह हो तुम, और मेरी जिम्मेदारी भी हो तुम। शुक्रिया। हरीमा सुल्तान, इन सिपाहियों की हरकतें मुझे कुछ मशकूक लग रही हैं। हाँ चलो, एड्रेस इनको पता चला। यकीनन इनके साथ कोई मसला है अफसर। वालिदा, हरीमा खानम, क्या हो रहा है ये? ओह साफ जाहिर है, बगावत है ये। खवातीन, बहादुर खवातीन, कबीले में बगावत हो चुकी है। दिफा करना है। आ जाओ। काय खवातीन, चाहते हो तुम? हाँ? खवातीन के सामने तलवार निकाल के खड़े हो, ये कहाँ की बहादुरी है? जैसा कहा वैसा करो। बकवास बंद करो, बकवास। पीछे हटो, हट जाओ हमारे सामने से। जो कहा है वो करो, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। हमें मजबूर न करो जबरदस्ती पर। ठीक है, तो फिर आओ और लड़ो हमसे। हलीमा, असलहान। रुक जाओ बेटी। हाँ, तो किसके पालतू हो तुम लोग? बताओ मुझे, किस बदबख्त की पैर की मेटने गिर चुके हो तुम, जो औरतों के सामने तलवार उठा रखी है? ये सुना। हुरान साहब का हुक्म है ये। हथियार फेंक दो और खुद को हमारे हवाले कर दो। हरगिज़ नहीं। हटकर इंसान, तुमने क्या सोचा था कि खवातीन है तो कमजोर होगी ये? छोड़ो, असलहान, रुक जाओ। बहुत गलतबंदी पे हटा तुम लोग। हमसी को पता लगे अकेला मार देंगे हमसी को। तो क्या हम हार मान ले? हथियार फेंक दो। अर्तुगरुल का इंतजार करेंगे हम। क्या चल रहा है सबको? हाथ बांध दो इन सबके। हमें उरान को फौरन ढूंढना होगा। सिपाही को खबर करो जाकर। जैसा आपका हुक्म को तुझा भाई। अरे यार, इसको कुछ ना हो जाए। मुझे तलाश कर रहे हो तुम तुझा? बिल्कुल तुम्हें तलाश कर रहा हूं। तो आखिरकार गद्दार सामने आ गए। तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकाना होगी। कीमत तो अब
तुम्हें चुकाना होगी कुत्तुजा। इसे मेरे लिए छोड़ दो, आ जाओ। बाबा रे बाबा, अयो क्या हुआ कुत्तुजा? तुमने घुटने टेक दिए? मैंने कहा था अगर मेरी बात मान जाते तो ये वक्त में आता। अपने भाइयों के कातिल हो तुम लोग। हर गद्दार का एक ही अंजाम होता है। रिवायात को तोड़ा है तुमने। दुरुस्त कहा तुमने कुत्तुजा। हर गद्दार और मेरे सिपाही रिवायात की पूरी पासदारी करेंगे। अरे रे, काश के तुम जिंदा रहकर मेरी पता देते, लेकिन एक गद्दार को मजीद मोहलत नहीं दे सकता। मैं अकेला नहीं मरूंगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खेमों में कैद कर दो और जो मुजाहमत करे जान से मार देना उसे। जाओ। क्या खवातीन को खेमे के सामने ले आए हो? ले आए हैं भाई। असलीहान खातून भी उनके साथ हैं। वो मुजाहिमत कर रही थी, इसलिए उन्हें भी कैदियों के साथ रखना पड़ा। और बाकी कबीले वाले कहाँ हैं? वो सब मुजाहिमत कर रहे हैं। बेफिक्र हो जाओ तुम। उन्हें खामोश कराना मुझे आता है। आओ मेरे साथ। उन्हें अरे यार, उसने तो सब कुछ वो, लेकिन इसका एक कैलकुलेशन गलत तो हो गया। अर्जुन को बहुत पहले पता चल गया और उसके जो सरदार सपोर्ट करने वाले थे वो भी गए, वो उनको भी मार मार दिया। दिया। पर इसने कबीले पे कब्जा तो कर लिया। अभी सीन के अंदर कोई नहीं है इनकी हेल्प करने के लिए। और ऊपर से जैसे इसकी आर्मी भी खड़ी है वहाँ। वो भी खड़े हैं और दूसरा चीज हलीमा भी प्रेग्नेंट है। मतलब बोलते ना उसको चाहिए था ना कि इसकी नस्ल खत्म कर दे। ओ शिट, उस बच्चे को कुछ नहीं। हेलिना भी है, हेलिना भी है, सब लोग अंदर है। हाँ वही ना, भी है, तो वो लोग सब अंदर ही है और उनको कैदी बना लिया है। लेकिन ये दूसरे सरदार हेल्प करेंगे उसकी, जैसे कुछ तो उसने इंस्ट्रक्शन दिया है दूसरे सरदारों को। मैं लगता है दूसरे सरदारों को रेस्टोरेंट की आर्मी का बेड़ा देगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा यार, वरना तो बहुत भारी नुकसान। ये नुकसान तो हो गया। बंदा यार बहुत ही अच्छा था। कुतलुजा ऐसे बोलते हैं ना, वफादार लोग जो जाते ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार। अरे यार अभी ये ना इसने ऑलमोस्ट टेक ओवर तो कर लिया। अब देखना पड़ेगा कि अर्तुगरुल इसका बोलते ना खात्मा कर पाए और कैसे आएगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि क्या लेडीज को कोई पकड़ के रखा हुआ है इन्होंने, तो शर्म ही नहीं है। वो तो उसने वही बोला ना कि औरतों पे तलवार उठाते हो, ये वो बोली नहीं होगा। चलो देखना होगा आगे कौन सी हद तक जाते हैं लोग। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द